हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने पंजाब हाई कोर्ट के जो चौकीदार की जो वैकेंसी आई हुई है, जिस कड़ी के अंदर अपने पूरा सिलेबस देख रहे थे, स्टैटिक जीके की कंटिन्यू क्लासेस चल रही थी, उसी कड़ी के अंदर अपने स्टैटिक जीके की क्लास एक और लेके आए हैं। तो जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना, क्योंकि जो पंजाब हाई कोर्ट के जो चौकीदार की वैकेंसी है बिल्कुल नामात्र का सिलेबस इसका जीके है, बिल्कुल और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नामात्र के शुल्क के ऊपर बिल्कुल नामात्र का शुल्क है, नामात्र का सिलेबस है, नामात्र का जीके है। तो आपको मैं बताऊंगा हमारा पूरा का पूरा आप इसका पूरा जीके कहाँ से परचेज कर सकते हो। पूरा ऑनलाइन कोर्सेज रिकॉर्ड है हमारा, और इसके अंदर लाइव क्लासेस भी हमारी कंटिन्यू आ रही है, लाइव क्लासेस भी चलती है। पूरा रिकॉर्ड कोर्स भी आपको कैसे मिलेगा और पूरा स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिल सकता है हमारे थ्रू, और आपको घर बैठे कैसे हम पहुंचा सकते हैं बिल्कुल नामात्र शुल्क के साथ में। तो स्टैटिक जीके आपको कैसे और कवर कर सकते हो, साथ में स्टैटिक जीके आपको मैं यहाँ पे कवर करवाता हुआ चलूँगा। और साथ में जो परचे अपना जो भी आप कोर्स खरीदोगे, कोर्स को परचेज करोगे, वहाँ पे बिल्कुल नामात्र शुल्क के ऊपर वहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी के पूरा का पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ मिल जाएगा। टॉपिक वाइज पूरा का पूरा रिकॉर्ड वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जो भी चैनल के ऊपर नए वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना और सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये जो दर्रे की बात करता है, ये रोहतांग दर्रा, पालघाट दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा। दर्रे की बात करा, रोहतांग दर्रा क्या हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट दर्रा का केरल में है, लिपुलेख दर्रा का उत्तराखंड के अंदर है, और नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। पूछ रहा है इसमें से कौन सा असंगत है, कौन सा सुमेलित नहीं है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, रावी नदी का यहां से उद्गम होता है। पालघाट दर्रा केरल में पड़ता है, सही है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में ही है। माना, नीति और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। और नाथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। ये नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन आपका गलत होगा। डी नंबर ऑप्शन यहां से डी नंबर इसका सही होगा। अगला प्रश्न, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, यानी कि अंतःस्थलीय नदी पूछ रहा है, इंटरलैंड नदी। अंतःस्थलीय नदी तीन प्रकार की होती है भारत में। एक तो अरब सागर की नदी जो अरब सागर में अपना जल डालती है, एक बंगाल की खाड़ी की नदी जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है, बंगाल की खाड़ी, और एक नदी आंतरिक प्रवाह की नदी जिसे अंतःस्थलीय नदी भी कहा जाता है, आंतरिक प्रवाह की नदी। ये अरब सागर में इस साइड में जल डालती है, यानी कि इस प्रकार का भारत है। इस साइड में जल डालने वाली अरब सागर की नदियां, इस साइड में जल डालने वाली बंगाल की खाड़ी नदियां। ऐसी नदियां जो किसी स्थलीय भाग से शुरू होती है और स्थल के अंदर विलुप्त हो जाती है, उसे आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। कौन सी नदियां? आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाती है। और इसके अंदर माही नदी अरब सागर की नदी है, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी की नदी, बंगाल की खाड़ी की नदी, और ये तो नेपाल है, सॉरी नेपाल तो लिखना ही नहीं था। और घग्गर नदी की बात करती है, ये एक अंतःस्थलीय नदी है, अंतःस्थलीय नदी है। ये हिमालय से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी विलुप्त हो जाता है। तो ये अंतःस्थलीय नदी है, कौन सी? घग्गर नदी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन यानी कि जीवों का असम से जो ईंधन बनता है, जीवों के असम से, जीवों के अंश से जो ईंधन बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जैसे प्राकृतिक गैस जमीन से निकलती है, पेड़ पौधे जहाँ पे दब गए थे उसी से प्राकृतिक गैस निकलती है। जैसे पेट्रोलियम जमीन से निकलता है, कोयला पेड़ पौधों से बनता है। लेकिन यूरेनियम ये तो एक आणविक ईंधन है, आणविक ईंधन है, जीवाश्म ईंधन नहीं, आणविक ईंधन है ये तो।
यानी कि इसका उपयोग तो बम वगैरह बनाने में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग, ये एक आणविक ईंधन है, जीवाश्म प्राकृतिक गैस हुआ, पेट्रोलियम हुआ और कोयला हुआ। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। हाँ जी, यहां से आपको मैं बता देता हूं अभी। अगर आपको पंजाब एंड हाई कोर्ट का पूरा सिलेबस अगर आपको खरीदना है तो हमारी एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाना, टेस्ट माफिया के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना। उसके ऊपर पंजाब हाई कोर्ट का पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेस, पूरा का पूरा मैटर वहां पे पड़ा हुआ है बिल्कुल। अगर उसकी वैसे तो 300 रुपये, लेकिन आप कूपन कोड को यूज करोगे तो 899 के ऊपर पूरा का पूरा वहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उसकी मैं फैसिलिटी बता देता हूं, उसके अंदर पैनल पीडीएफ भी मिलेंगे आपको, साथ में रिकॉर्डेड क्लास है, साथ में लाइव क्लासेस चल रही है अभी, वो भी आपको फ्री है। पैनल पीडीएफ फ्री में दिया जा रहा है। 899 के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत कम नामात्रिक फीस में पूरा का पूरा पंजाब एंड हाईकोर्ट का पूरा स्टडी मटेरियल वहां से आपको मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप पंजाब एंड हाईकोर्ट की, हरियाणा हाईकोर्ट की जो भी स्टडी मटेरियल यानी कि 5 बुकें हमारे पास में, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, स्टैटिक्स, जीके, करंट अफेयर सारा 5 बुकें है, वो 5 बुकें भी आप परचेज कर सकते हो और हम उसको होम डिलीवरी भी करते हैं। होम डिलीवरी करते हैं 5 बुकों की। उसकी कीमत है 799 के ऊपर। 799 में 5 बुकें, जो भी पंजाब हाईकोर्ट का पूरा सिलेबस उस 5 बुकों के अंदर है। होम डिलीवरी करते हैं। अगर आपको होम डिलीवरी करवाना है 7597500075 पे आप व्हाट्सएप या फिर कॉल करके हमारे यहाँ टेक्निकल टीम से बात करके होम डिलीवरी करवा सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी पड़ा हुआ है, स्टडी मटेरियल आपको घर बैठे दिया जा रहा है बिल्कुल नामात्र। स्टडी कोर्स आपको 899 में मिल जाए कोर्स, जिसके अंदर लाइव क्लास से भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस सारा चल रहा है, और स्टडी मटेरियल आपको 799 में घर बैठे दिया जा रहा है। 2 या 3 दिनों के अंदर आपके पास घर में पहुंच जाएगा, या आप 7597500075 पे फ़ोन करके आप मंगवा सकते हो। इसके साथ साथ एक हमारी वेबसाइट है www.testmafia.in। इससे जब ओपन करोगे तो यहाँ पे हमारी क्या टेस्ट सीरीज पड़ी हुई किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज खरीदिए और जब दीपक कूपन कोड को यूज करोगे तो इसके ऊपर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। तो दीपक कूपन कोड को यूज करना और परचेस, सब कुछ परचेस कर लेना, जितना भी परचेस आपको अच्छा लगे उतना परचेस कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न चलते हैं। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? जैविक खेती, बिल्कुल रासायनिक खादों का उपयोग वहां पे नहीं किया जाता। जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? सिक्किम पड़ता है। अगला, किस नदी की घाटी गहरी खट भूमि रेवेन्यूज के लिए विख्यात है? यानी कि बीहड़ उत्खात भूमि बीहड़ के लिए विख्यात है। उत्खात भूमि के लिए विख्यात है कौन सी? चंबल नदी की घाटी। चंबल नदी भारत में बीहड़ों के लिए, उत्खात भूमि के लिए विख्यात है चंबल नदी। सी नंबर ऑप्शन यहां से बिल्कुल आपका सही होगा। आगे चलते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। कहां पे? सिक्किम राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है।
हिमालय में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये। हिमालय में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर पड़ती है। 8598 मीटर पड़ती है। अगला प्रश्न, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। कौन सा? 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे छोटा तो 22 दिसंबर होता है। छोटा तो 22 दिसंबर, बड़ा तो 21 जून होता है। बड़ा तो 21 जून होता है। ठीक है, आगे ये वापस बता देता हूं आपको। हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट माफिया टेस्ट माफिया एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना और वहां से पंजाब हाईकोर्ट का, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जो भी पूरा कंप्लीट कोर्स है वो 899 के ऊपर। इसकी फैसिलिटीज़ आपको पैनल पीडीएफ, वहाँ से रिकॉर्डेड क्लासेस, वहाँ से लाइव क्लासेस आपको वहाँ से लाइव मिल रही है। और स्टडी मटेरियल अगर घर पे मंगवाना हो आपको, 5 बुकें हैं, 5 बुकें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की 5 बुकें आपको घर बैठे आप कॉल कर देना 75 पे आप घर बैठे कॉल कर देना और हमारी टेक्निकल टीम से बात करके आपको घर बैठे आपका एड्रेस बता देना और घर बैठे आपको भेज दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 799 के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ 799 के ऊपर घर बैठे भेज दिया जाएगा। भारत में नियमित व वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? भारत में जनगणना 1872 में शुरू होती है, लेकिन दशकीय रूप से, वैज्ञानिक रूप से, दशकीय रूप से या फिर वैज्ञानिक रूप से सबसे पहले 1881 के अंदर शुरू हुई थी। कब? 1881 के अंदर शुरू हुई थी। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है, 2525 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदी, लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। सिंधु नदी, ये 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन अकेले भारत में नहीं है, भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर ही है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर ही है। तो भारत की सबसे लंबी गंगा नदी कही जाती है। कौन सी? गंगा नदी कही जाती है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या कहां पे? सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है, स्वर्णिम चतुर्भुज 4 बड़े नगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। इन 4 बड़े महानगरों को जोड़ने वाली कौन सी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 4 बड़े महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व ओडिशा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील तो ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना? 382। 2011 की जो जनगणना थी भारत में, उस समय जनसंख्या घनत्व 382 है। 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। 382। और राजस्थान का बता देता हूँ, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, राजस्थान का नहीं पड़ेगा, पंजाब हरियाणा के लिए है, तो 382 है। अपने को 382 याद रखना। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी में सर्वाधिक तो कौन सी फसल होती है? कपास की फसल होती है, सर्वाधिक कपास की फसल होती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। सर्वाधिक कपास की फसल भी इसी मिट्टी के अंतर्गत होती है, आपको पता होना चाहिए।
भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात पड़ता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो कौन सा? गुजरात पड़ता है। अगला प्रश्न, यह मैंने आपको पिछले क्लास में करवा दिया। सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां कौन से? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा, ये आपको मैंने पिछले क्लास में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी आपस में सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको पिछली क्लास में मैंने करवा दिया था। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? यह भी मैंने आपको बताया था। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर लगती है। यह भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर। अच्छा, विटिकल्चर किसे कहते हैं? अंगूर का उत्पादन कृषि का आदिम प्रकार, वनों का संरक्षण, गन्ने का उत्पादन। जो अंगूर का उत्पादन होता है उसे ही विटिकल्चर कहा जाता है। विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन को ही विटिकल्चर कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? भारत में अगर ज्वालामुखी से संबंधित द्वीप पूछे तो दो ही है द्वीप ज्वालामुखी से संबंधित, बेरन द्वीप और एक नारकोंडम द्वीप। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी भारत के एकमात्र जहां से लावा निकलता है, और एकमात्र मृत ज्वालामुखी डेड वोल्केनो है नारकोंडम ज्वालामुखी। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? यानी कि जो बेरन द्वीप है, बेरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। इसका सही होगा। अगला प्रश्न, पाक जल डमरू मध्य किनके मध्य है? इस प्रकार ये भारत है, यहाँ पे श्रीलंका पड़ता है, यहाँ पे राम सेतु पुल है। इस साइड में जो जल संधि लगती है उसे पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। पाक जल डमरू मध्य जल संधि कहा जाता है। और यहाँ पे जो लगती है उसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी, यानी कि भारत व श्रीलंका के मध्य है पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका कहाँ पे गया? डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। भारत और श्रीलंका के मध्य है। अच्छा, एक बार लास्ट बता देता हूं। हमारी एक एप्लीकेशन है टेस्ट माफिया के नाम से। वहां से आपको पंजाब हाई कोर्ट का पूरा जो कोर्स है, रिकॉर्ड कोर्स है, वहां पे आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर से टेस्ट माफिया के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना। पंजाब हाई कोर्ट का पूरा स्टडी मटेरियल वहाँ से आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्सेस आपको मिलेगा। लाइव क्लासेस उसके अंदर अभी भी चल रही है। आप कोई भी डाउट क्लास के फेस टू फेस वहाँ से कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको क्लास में जो भी टीचर पढ़ा रहा है आपको रिप्लाई देगा उसका। और पूरा रिकॉर्ड कोर्स, साथ में स्टडी मटेरियल, साथ में पैनल PDF भी आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 899 के ऊपर। 899 में मिलेगा। उसके साथ में अगर स्टडी मटेरियल साथ में चाहिए, स्टडी मटेरियल अगर साथ में चाहिए तो 799 के ऊपर। 799 में पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको वहां से मिल जाएगा। आप स्टडी मटेरियल कैसे मंगवाना है? हमारे फ़ोन नंबर है 75975007 पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके हमारी टेक्निकल टीम से बात करके पूरा का पूरा पंजाब हाई कोर्ट का स्टडी मटेरियल घर बैठे, आप होम डिलीवरी भी हम करते हैं, आपको घर बैठे मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 799 में 5 बुक्स मिलेगी आपको। 5 बुक, यानी कि पूरा का पूरा पंजाब हाई कोर्ट का पूरा सिलेबस आपको 5 बुकों के अंदर मिल जाएगा। 5 बुक के सिर्फ 799 के ऊपर घर बैठे होम डिलीवरी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और कोर्स आपको 899 में मिलेगा। इससे ज़्यादा कोई जानकारी लेनी हो तो 75975007 पे फ़ोन करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।